शिक्षा विभाग में पूछने पर बोल रहा है कि हम नहीं जानते, अभी दिल्ली से छप के आता है, अभी तक नहीं आया है। तो और 22 से हम लोग का डीबी भी है, 3 दिन डीबी है, तो फिर वहाँ से अगर लौटा दिया जाएगा तो हम लोग कैसे सक्सेस होंगे? क्या करें? वेब कैम वाला रिजल्ट जो आया है हम लोग का डीएलएड का फाइनल ईयर का, वो डाल दें स्कूल से साइन मोर करा के, और राजपत्रित अधिकारी से वो वैलिड होगा। इसके बारे में भी कुछ बताया जाए। विज्ञापन में भी था कि एक व्यक्ति का एक ही रिजल्ट होगा, और जबकि वो कह रहे हैं कि ना जिसमें पास होगा सब में होगा, ऐसे लड़कों का हकमारी होगा। अब मान के चले 10+2 में मेरा रिजल्ट था, 9th और 10th में आएगा तो उसमें उस सीट जो है खाली चला जाएगा। आप नियमावली बनाए हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, उसका पालन होना चाहिए। सर देखिए सर, कोई भी राष्ट्र या कोई भी राज्य संविधान से चलता है, और कोई भी बहाली जो पूर्ण होता है वो सर विज्ञापन से होता है। आप ही विज्ञापन में निकाले हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप कहते हैं कि एक एक कैंडिडेट को हम सब में रिजल्ट देंगे। अगर विज्ञापन को पालन नहीं कीजिएगा तो फिर हम लोग को कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा। कोर्ट का शरण लेंगे तो हम लोग 4 साल से सर बेरोजगार घूम रहे हैं सर, बड़ी बार लाठी खाए हैं सर। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मेहनती स्टूडेंट को और ज्यादा से ज्यादा हो। सर हम लोग के आप 1 to 5 से बाहर कर दिए सर, मिडिल स्कूल के आप सीट नहीं दिए, 11-12 में हम जा नहीं सकते हैं। तो सर हमको पास एक ही उपाय है, केवल और केवल 9th-10th में जाने के लिए, और जब 9th-10th का रिजल्ट देने की बात आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक बहाली का रिजल्ट बीपीएससी के द्वारा घोषित किया गया, और रिजल्ट घोषणा के बाद से यहाँ देखिए बीपीएससी ऑफिस का ये माहौल है। यहाँ पर कैंडिडेट जो है बड़ी संख्या में आकर धरना पर बैठे हुए हैं। धरना का क्या कारण है इनसे ही जानेंगे। क्यों आज यहाँ पर क्यों आए हुए हैं आप? चलिए, क्यों आए हुए हैं यहाँ पर? कल अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका एक बयान आता है कि हम एक ही कैंडिडेट का 2 जगह रिजल्ट देंगे, 2 सीटों पर, उच्च माध्यमिक में भी और माध्यमिक में भी। जबकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि एक सीट पर एक ही कैंडिडेट का रिजल्ट होगा। अतुल प्रसाद जी का पूर्व का ये स्टेटमेंट भी है कि हम ऊपर से उठाएंगे, अगर उसका बहाली उच्च माध्यमिक में हो जाता है तो हम माध्यमिक में रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन आप ही अपने बयान से पलट जा रहे हैं, अपने नोटिफिकेशन का वायलेशन कर रहे हैं, एक कैंडिडेट का 2 सीटों पर रिजल्ट दे रहे हैं। आप न्यायालय में मामला ले जाने के लिए विवश कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसका +2 में कहीं कागज पूरा ना हो और उसमें भी सिलेक्शन हो जाए, पीछे का ये भी छूट जाए। हाँ, तो आप +2 का पहले डिवी करा लीजिए, माध्यमिक का रिजल्ट दीजिए बाद में, 20 दिन का बाद दीजिए, महीना दिन का बाद दीजिए। पहले भी आप करवाए ना, हमें कोई नहीं है, हमें कोई हड़फड़ी नहीं है। आप +2 का रिजल्ट दीजिए, डिवी करवाइए, उसका संतुष्टि देख लीजिए, और नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़ लीजिए, तब जाकर के माध्यमिक का रिजल्ट दीजिए। आप एक ही सीट पर, ये सीट एक ही कैंडिडेट का 2 सीटों पर रिजल्ट दीजिएगा, बैठे रहिए, तो ये सीटों का घोटाला होगा। हम लोग चाहते हैं यहाँ पर जो है स्थिति देखिए, यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर तनावपूर्ण हो गया है। गेट में इंटरव्यू चल रहा है बीपीएससी का, और यहाँ पर छात्र जो हैं यहाँ पर काफी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं, और ये जो है यहाँ पर अपनी मांग मान रहे हैं कि इनका कुछ मांग है, अपना जो एक सीट पर एक रिजल्ट जो दिया। क्या बोल सर देखिए, कल अतुल प्रसाद जी ने अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें एक बात कहा कि जो दर्द दिया है, जो जख्म दिया है वही दवा देगा। कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमें बहुत बड़ा दर्द दिया है माध्यमिक के अभ्यर्थियों के साथ। माध्यमिक के अभ्यर्थियों के साथ ये छलावा हुआ है कि सीटों का बहुत बड़ा छलावा हुआ है। तो देख रहे हैं आप बीपीएससी के बाहर जो है वो छात्र धरना पर बैठे हुए हैं, इनका अलग अलग मांग है। और आपको बता दें कि पुलिस की टीम भी जो है यहाँ पर पहुँच गई है। बीपीएससी में चूंकि अभी इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा है, आपको बता दें कि 67वीं इंटरव्यू जो है वो अभी चल रहा है, और यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुँचे हुए हैं, और इनको हटाने का जो है वो प्रोसेस चल रहा है। आपको बता दें कि रिजल्ट के बाद जो है छात्र यहाँ पर आ गए हैं, और इनका कहना है कि एक व्यक्ति को एक कैंडिडेट को एक ही रिजल्ट दिया जाए। कितने जो कैंडिडेट हैं जो कि विभिन्न में सिलेक्ट हो चुके हैं, और ऐसे में जो है पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर आपको हम बता दें कि छात्रों को जो है मनाने में लगे हुए हैं और समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो पहुँचे हुए हैं बीपीएससी गेट पर, और छात्रों का यही रिजल्ट आने के बाद से जो है बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ है, तो नाराजगी इसको लेकर बना हुआ है कि एक ही छात्र जो हैं, मानिए प्राइमरी में, फिर से मिडिल में,
और फिर से +2 वाले में सिलेक्ट हो गए हैं। तो ऐसे में एक ही जगह ज्वाइन होगा तो बाकी छात्रों को मौका दिया जाए। तो यहाँ पर जो बीपीएससी के सामने बताएं आपको कि छात्र जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो है और ज्ञापन भी सौंपने की बातें चल रही हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी के द्वारा जो है वो रिजल्ट कल शाम को ही पीआरटी के घोषित कर दिए गए। लगभग 62,000 कैंडिडेट जो हैं इस परीक्षा में सफल हुए हैं और यहाँ पर छात्र आज बहुत सारे प्रॉब्लम और भी यहाँ पर है कि छात्रों का जो क्वालिफाई हैं जिनका रिजल्ट सीटेट का नहीं आया है, डीएलएड का नहीं आया है। आपका इंतजार हो रहा था कि कोई आएंगे प्रशासनिक अधिकारी तो वही लेके जाएंगे, हम लोग तो आपको बता दें कि छात्रों का जो है एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो अंदर गया है और वहाँ पर बात होगा। वहाँ पर यहाँ पर जो अधिकारी होंगे उनसे क्या कहना है? हम लोग अपने के सर समस्या सर है कि जैसे बीपीएससी टीचर का वैकेंसी निकला तो विज्ञापन में बात कुछ और है और कल से जो अध्यक्ष महोदय हैं बात से अपना मुँह करने लगे। तो हम लोग की यही मांग है। अब विज्ञापन में भी था कि एक व्यक्ति का एक ही रिजल्ट होगा और जबकि वो कह रहे हैं कि नहीं जिसमें पास होगा सब में होगा। ऐसे लड़कों का हकमारी होगा। अब मान के चले 10+2 में मेरा रिजल्ट है, 9th 10th में आएगा तो उसमें सीट जो है खाली चला जाएगा। तो हम लोग की मांग है कि विज्ञापन के अनुरूप जो है सर हम लोग का सर एक ही मांग है कि जो आप एक आप नियमावली बनाए हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट उसका पालन होना चाहिए। सर देखिए सर कोई भी राष्ट्र या कोई भी राज्य संविधान से चलता है और कोई भी बहाली जो पूर्ण होता है वो सर विज्ञापन से होता है। आप ही विज्ञापन में निकाले हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप कहते हैं कि एक ही कैंडिडेट को हम सब में रिजल्ट देंगे। तो सर ये गलत है और हम लोग इसी का विरोध करने आए हैं। हम बोले सर 100 बात की एक ही बात है कि एक आदमी को एक ही जगह रिजल्ट दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि हमको 11-12 में रिजल्ट हो गया, 9-10 में रिजल्ट हो गया तो मेरा सीट तो 2 जगह हो गया, एक स्टूडेंट का नहीं होगा। इस बेरोजगारी दुनिया में मान लीजिए कि किसी का नहीं होगा, बहुत मेहनत करके बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया और अतुल प्रसाद कुमार बहुत भगवान जैसे थे, बहुत साफ सुथरा एग्जाम लिए और 43 दिन के अंदर रिजल्ट देने का वादा किया और रिजल्ट में बहुत अच्छा से रिजल्ट दिए। लेकिन जब लास्ट मोमेंट में कल जो अतुल प्रसाद सर जो मोमेंट जो बिगाड़ दिए, बच्चों में जो भावना ज्वलनशील मुद्दा जो उत्पन्न हो गया कि एक लड़का को 10 जगह रिजल्ट देने का, ये बहुत ही निंदनीय है और हम चाहते हैं कि इसमें सुधार हो और हमारी मांगे पूरी हो। क्योंकि अगर आप सुधार नहीं कीजिएगा तो विज्ञापन देखिए, विज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि एक ही पद पे एक ही को देना है। अगर आप कोई भी नियम होता है, खेल होता है, उसका विज्ञापन होता है, कोई भी चीज होता है उसका विज्ञापन होता है। अगर विज्ञापन को पालन नहीं कीजिएगा तो फिर हम लोग को कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा। कोर्ट का शरण लेंगे तो हम लोग 4 साल से सर बेरोजगार घूम रहे हैं सर, बड़ी बार लाठी खाए हैं सर। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मेहनती स्टूडेंट को और ज्यादा से ज्यादा हो, बेरोजगारी दूर हो सर, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत किए हैं सर। मेरा यही गुंजाइश है अतुल प्रसाद सर से, यही है कि आप देवता समान और मेरी बातों को पूरा करें। मैं यही चाहता हूँ सर, यही चाहता हूँ सर। सर हम लोग सर 2019 से सर हम लोग बीएड करके स्टेट पास हुए। उस टाइम भी सर नोट मेरिट और मेरिट बराबर करके और सर नियम को ताक पर रख करके आप काम किए। सर हमको सर का नाम है कि हम लोग 3 लाख रुपया लगा करके हम लोग सर बीएड किए, वही सर अन्याय किए, वही सर हम लोग अपराध का काम किए हैं। सर हम लोग के आप 1 to 5 से बाहर कर दिए सर, मिडिल स्कूल के आप सीट नहीं दिए, 11-12 में हम जा नहीं सकते हैं। तो सर हमको पास एक ही उपाय है केवल और केवल 9-10 में जाने के लिए। सर विज्ञापन को पालन करने की बात आती है, सरकार क्या बात में आकर के और नोटिफिकेशन से अलग हट करके एक ही कैंडिडेट को आप 2-2 बार 3-3 बार रिजल्ट दे रहे हैं, उसी को हम लोग आज विरोध करने आए हैं। और आज हम लोग न्योता देने आए हैं कि अगर हम लोग का नियम पालन नहीं होगा, अगर विज्ञापन का नियम पालन नहीं होगा तो कल से हम लोग पूरा तालाबंदी करेंगे। चलिए क्या कहना है? जी हम लोग अपेयरिंग वाले हैं, जो अपेयरिंग पर हम लोग का डीएलएड अपेयरिंग और सीटेट अपेयरिंग दोनों अपेयरिंग मुद्दा हम लोग का है। और कल पीसी में ही हम लोग का क्लियर नहीं किया गया। हम लोग का ना अभी मार्कशीट आया है ना डीएलएड का सर्टिफिकेट आया है। इसके लिए हम लोग अब DV 22 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग का मुद्दा क्लियर होना चाहिए ना नोटिस आया है ना कुछ है और ना अपलोड करने का कोई नोटिस आया है। इसी मुद्दा पर हम लोग आए हैं कि क्लियर करे आयोग।
या नहीं तो नेट का जो वैलिड है उसको मतलब काउंसलिंग में मान ले और बाद में आएगा हम उसको डालें। यही सब मुद्दा है हम लोग को डालने के लिए। डीएलएड का जो अपीयरिंग का डालना है सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, तो हम लोग को अभी मिला नहीं है। और शिक्षा विभाग में पूछने पर बोल रहा है कि हम नहीं जानते, अभी दिल्ली से छप के आता है, अभी तक नहीं आया है। तो और 22 से हम लोग का डीबी भी है, 3 दिन डीबी है, तो फिर वहाँ से अगर लौटा दिया जाएगा तो हम लोग कैसे सक्सेस होंगे। और हम लोग का अच्छा खासा मार्क्स भी है। 10,000 की संख्या में हम लोग पेयरिंग डीएलएड वाले हैं। अभी देख लीजिए अंदर में पूरा डीएलएड वाले पेयरिंग वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी यहाँ पर भरने के लिए पेयरिंग का मौका मिला है तो उसके लिए कुछ करें। ऐसा ना कि हम लोग का रिजल्ट आखिर हम लोग अपलोड उसमें क्या करें? वेब कैम वाला रिजल्ट जो आया है हम लोग का डीएलएड का फाइनल ईयर का, वो डाल दें स्कूल से साइन मोर करा के और राजपत्रित अधिकारी से वो वैलिड होगा। इसके बारे में भी कुछ बताया जाए। महोदय जी से, अतुल सर से यही महोदय से रिक्वेस्ट है कि बहुत हम लोग का कोई ट्वीट करके अपना जानकारी देकर क्लियर करे, यही मुद्दा पर हम लोग का। चलिए बताओ कि जो छात्र हैं वो बीपीएससी पहुंचे हैं अपने विभिन्न मांगों को लेकर, और कुछ छात्र जो हैं यहाँ पर धरना पर भी बैठे हैं। उनका कहना है कि एक स्टूडेंट एक रिजल्ट होना चाहिए। तो बता दें आपको कि अब इसको लेकर जो है रिजल्ट जारी हो चुका है। अब देखिए अब छात्र जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।